अगला क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान दो अभी यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और रेस्ट टू द m। आपको जो भी प्रूफ करने बोला है, बट जो प्रूफ करने बोला है मेरे हिसाब से उसमें सेकेंड डेरिवेटिव है। अब अगर आप देखोगे आपके पास टेक्स्ट बुक है तो उसमें सेकेंड डेरिवेटिव भी है। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। ऑन के तो y इज इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस्ट टू द m। तो ध्यान दो अब यहाँ पे। आपको पता है लॉग के जिस भी ब्रैकेट का लॉग है उसकी पावर में अगर कोई नंबर है या कुछ भी टर्म है तो साइड में आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू m लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ ऐसा रहेगा। अब आप लोग इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स, राइट। और साथ में जो m है वो तो कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट वैसे ही रहेगा। अब आगे क्या होगा, आगे लॉग के आगे जो भी है, राइट, ये जो ब्रैकेट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स बोलेंगे। तो लॉग एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकलेगा। तो लॉग एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। लॉग एफ ऑफ एक्स का रूल 1/f of x into derivative of f of x. So dy by dx is equal to m into 1 m अपॉन x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद अभी इसका डेरिवेटिव, तो फिर अगर इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेंगे तो बीच में प्लस साइन है, x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, और रूट के अंदर जो भी है उसमें x है इसलिए उसको एफ ऑफ एक्स अज्यूम करेंगे। तो रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव रहेगा 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स into derivative of f of x. So derivative of y with respect to x, m upon under root of x plus under root of x square plus a square। और अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग आगे 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 0। ये होगा कंप्लीट। अब आगे थोड़ा और आगे का सोच लो, 2x प्लस 0 2x होगा, तो उधर का 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक स्टेप थोड़ा कम हो जाएगा हमारा। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसको अरेंज कर लो, m अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैं चाहता हूँ आप लोग इधर यहाँ का भी तुरंत सोच लो। इस 1 के नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1, अंदर ये फ्रैक्शन है ये भी फ्रैक्शन है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है बीच में प्लस साइन है, तो प्लस साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस 1 से आके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा वो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर ये 1 आके इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू एक्स एक्स, और नीचे वाले एक दूसरे से कैंसिल मल्टीप्लाई होंगे, तो 1 इंटू रूट, तो ये आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर आप न्यूमरेटर में देखोगे तो इधर भी x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और इधर भी x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल आउट। तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हुए, राइट। सो ये इसके बाद कैंसल आउट हो जाएगा। ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बचेगा। अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव जाना है, तो इसको तुरंत वहीं पे डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, ठीक है। तो वन मोर टाइम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा बोलो, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव इट्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एम तो कांस्टेंट है उसको छोड़ दो, और m के बाजू में कुछ नहीं तो कितना है 1, तो यहाँ पे रूल लगेगा 1 अपॉन, और जो भी नीचे है वो आपके लिए क्या है एफ ऑफ एक्स। सो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का रूल लगेगा, वो होगा -1 अपॉन एफ ऑफ एक्स सा स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब जो भी 1 के नीचे था, राइट, तो वो तो रूट था ना भाई, तो रूट के साथ है वो 1 upon f of x लगा। What is f of x? Anything which is was in denominator.
जो भी डिनोमिनेटर में था वो एफ ऑफ एक्स है, तो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का होल का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो ये सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एम इंटू माइनस वन माइनस एम, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा और इधर रूट का डेरिवेटिव लग जाएगा। सो ये रूट एफ ऑफ एक्स का रूल लगेगा। रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन 2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ, अब रूट एफ ऑफ एक्स में जो रूट के अंदर है वो एफ ऑफ एक्स होगा, समझा ना? 1 अपॉन में जो भी नीचे 1 अपॉन वाले फॉर्मूला में जो भी नीचे था वो एफ ऑफ एक्स का था, तो रूट के साथ एफ ऑफ एक्स था, और रूट वाले में जो रूट के अंदर है वो एफ ऑफ एक्स होता है। सो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अच्छा, आप एक और चीज नोटिस करो कि जो आपको प्रूफ करना है ना उसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है ना वो शायद सेकेंड डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई में चाहिए। आप एक बार जो प्रूफ करना है उसको देख लेना। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैं इधर लेके आऊँ तो ये बचेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। टेक्स्ट बुक में देख लो, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? सो ओके, और ये ऊपर कितना है? माइनस एम इंटू वन माइनस एम अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा? 2x, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। वंस अगेन ये 2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अभी डेरिवेटिव तक अभी का हो चुका है, हम तो बस आंसर को एडजस्ट कर रहे हैं जैसा उनको चाहिए। तो ये माइनस एम, फिर ये x और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट? आपको पता है कि m अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? dy बाई डी एक्स। ये देखो, ये m, थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इतना पार्ट क्या है? ये इतना पार्ट, ये हाँ फर्स्ट डेरिवेटिव आपका वो, अरे हाँ या ना? तो फिर आगे चल के क्या लिखेंगे हम लोग? आगे चल के हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस और एक्स, और जो बचा जिसको मैंने हाईलाइट किया है वो आपका डी वाई बाई डी एक्स। तो पूरा जो राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका डेरिवेटिव सॉल्व, ठीक है? ऐसा आंसर एडजस्ट करके चाहिए उनको। सेकेंड डेरिवेटिव तो हमारा इधर ही खत्म हो चुका था, राइट? उसके बाद जो भी चल रहा था वो एडजस्टमेंट था, तो अगले 3 स्टेप जो होती है एडजस्टमेंट वाली स्टेप्स थी। जिसने भी वो शो दैट क्या करना है वो देखा होगा तो उसको पता होगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, so y is equal to sin m cos इनवर्स ऑफ x, ओके? और आपको प्रूफ जो करना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। चलो शुरू करते हैं। तो डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, साइन के आगे जो भी हो आपके लिए क्या है? एफ ऑफ एक्स है, तो साइन एफ ऑफ एक्स का रूल लगा दो, क्या आएगा वो? कॉस एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब जो भी ये ब्रैकेट में है ना, तो उसको अभी लिख देता हूँ मैं। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये कॉस एम कॉस इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव ये एम इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, तो एम तो कांस्टेंट है, बच जाएगा। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अरेंज कर लो ढंग से। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये एम इंटू माइनस 1 माइनस एम हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ
x हो जाएगा और नीचे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझा ना? अरे एडजस्टमेंट, m इंटू -1 माइनस एम, न्यूमरेटर लिख दिया, डिनोमिनेटर लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों? क्योंकि हमें जो शो करना है उसमें कौन सा डेरिवेटिव है यहाँ पे, सेकंड डेरिवेटिव। हाँ, तो फिर dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव आएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। अब सेकंड डेरिवेटिव करते टाइम अगर आप देखोगे तो न्यूमरेटर में x है और डिनोमिनेटर में भी x का टर्म है, तो यहाँ पे लगेगा u बाई वी का रूल, है ना, u बाई वी का रूल लगेगा। u बाई वी का रूल क्या बोलता है, नीचे वाले को वैसे रखेंगे, ऊपर वाले का, तो ये cos और ये ब्रैकेट में जो भी है उसका डेरिवेटिव ले रहा हूं मैं। और ध्यान देना, तो cos के आगे जो भी है उसको क्या अज्यूम करेंगे हम लोग, f ऑफ x। cos के आगे जो भी हो हमारे लिए f ऑफ x है। एक चीज रह गया मुझसे, एक मिनट, ये माइनस एम जो है उसको लिखना पड़ेगा ना, तो माइनस एम को लिख दिया। हाँ, अभी वापस से, तो क्या करेंगे बोलो, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे वाले टर्म को वैसे रखेंगे, ऊपर वाले टर्म का क्या लेंगे, तो कॉस का रेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस में शुरुआत में लिख रहा हूं, बीच में नहीं, तो माइनस साइन और आगे जो भी हो एफ ऑफ एक्स है वो देखने का नहीं क्या है, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो नीचे वाले को वैसे रखा, कॉस एफ ऑफ एक्स का रेटिव माइनस साइन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, न्यूमरेटर का रेटिव हो गया माइनस। अब हम लोग न्यूमरेटर को वैसे रखेंगे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे। डिनोमिनेटर में कौन है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, रूट बोला तो उसका डेरिवेटिव आता है 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब जो रूट के अंदर है, और नीचे जो भी है उसका होल का स्क्वायर, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, राइट। तो आप दोबारा डेरिवेटिव देख लो, नीचे वाले को वैसे रखा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लिया, माइनस ऊपर वाले को वैसे रखा, नीचे वाले का रूट का डेरिवेटिव लिया, वो 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और नीचे वाले टर्म का होल का स्क्वायर। अच्छा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या आएगा, 1 माइनस, और आपको जो प्रूफ करना है उसमें सेकेंड डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, तो फिर आप लोग ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में बच रहा है ना, उसको लेफ्ट में भेज दो, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव को, तो आपको एटलीस्ट कुछ तो मिल जाएगा जो चाहिए। सो इन द नेक्स्ट पार्ट, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई हुआ आपके लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड में आपका सेकेंड डेरिवेटिव है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में माइनस एम को अंदर भेज दो, तो क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस, और m अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये साइन m कॉस इनवर्स ऑफ x, फिर उसके बाद अभी इस m कॉस इनवर्स ऑफ x का रेटिव, तो m तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, और जो कॉस इनवर्स ऑफ x है उसका रेटिव कितना आएगा, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, एक मिनट सॉरी, कुछ नहीं, मैं डेरिवेटिव किसका ले रहा हूँ, m और cos इनवर्स ऑफ x का, तो m तो कांस्टेंट है, बच गया, और cos इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो गया। सो माइनस आगे m cos इनवर्स ऑफ x, सॉरी, cos इनवर्स ऑफ x, उसके बाद ये 2 रूट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 का रेटिव तो 0 होता है और एक्स स्क्वायर का रेटिव 2x होता है, ठीक। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर देखो, और इधर नीचे का रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, किस लिए, बिकॉज वो सब मल्टीप्लाई में है और ये क्या है, उनको डिवाइड में, तो हो जाएगा। अच्छा, ये m इंटू एम कितना हुआ, m स्क्वायर, एक गड़बड़ है, मुझे एक बात बताओ, ये जो माइनस m है, ये माइनस m हमने अंदर मल्टीप्लाई किया था, तो फिर ये ब्रैकेट के अंदर दो टर्म थी, ये पहला माइनस के पहले और ये माइनस के, तो फिर वो माइनस एम अगर मल्टीप्लाई होगा, दोनों को मल्टीप्लाई होगा, किसी एक को मल्टीप्लाई होगा, तो हमने उधर वाला माइनस एम तो लिखा ही नहीं, तो मैं इधर वाला माइनस एम लिख देता हूँ।
ठीक है, ओके। सो अब करते हैं दोबारा से। तो बोलो ये m और ये m स्क्वायर और साथ में माइनस है, तो माइनस m स्क्वायर, उसके बाद और कौन है साथ में, साइन m cos इनवर्स ऑफ x। हाँ, उसके बाद इधर आने दो सब लोग, ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस माइनस, बट फिर भी इधर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, वो m रहेगा, ये अकेला x रहेगा, और आगे कौन है बोलो, cos m cos इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसे। अब इसके आगे तुम्हें बस आंसर को एडजस्ट करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर। अब बताओ मुझे, तो ये तो तुम्हारा क्वेश्चन था, m साइन m cos इनवर्स ऑफ x क्या है, y है ना, तो फिर इधर रख दो उसके जगह पे y, माइनस आगे। अब फर्स्ट डेरिवेटिव पे आ जाओ, सब लोग ध्यान दोगे यहाँ पे। तो अब मैं देखूं यहाँ पे, तो माइनस m, ये cos m cos इनवर्स ऑफ x और नीचे का रूट, तुम देख रहे हो क्या यहाँ पे, हाँ चाहिए तो एक काम करो, ये माइनस, ये वाला व्हाइट वाला माइनस और ये माइनस को प्लस कर दो, कर दिया, और जो m वाला माइनस है ना वो उसी के साथ रखो, m वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, और m वाला माइनस m के साथ ही रखा। तुम बोलोगे ऐसा क्यों, तुम देखो ना यहाँ पे, मुझे बताओ, ये माइनस m, ठीक है, फिर उसके साथ ये cos, देख रहे हो क्या, हाँ, x को छोड़ के बात कर रहा हो यार, x तो है ही उधर, x को छोड़ दो, बट लीव असाइड x, ठीक है। तो अब मुझे बताओ माइनस m, ये देखो माइनस m, फिर cos m cos इनवर्स ऑफ x और नीचे का वो रूट, देख रहे हो तुम लोग, इतना पार्ट का मतलब क्या है बोलो, dy बाई डी एक्स, तो प्लस ये x और dy बाई डी एक्स। अब सबको लेफ्ट में लेके आओ, सबको लेफ्ट में लेके आओगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, माइनस एम स्क्वायर वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे मत समझना कि x पावर वगैरह में ऐसा था ना, वो माइनस एम, उसके बाद मल्टीप्लाई में था x, तो हमने किसको छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया, या किसको हमने कंसिडर किया, तो माइनस एम से लेके ये वाली टर्म हमने कंसिडर किया, ये जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये u बाई वी को अवॉइड करने के लिए ये डिनोमिनेटर जो इधर डिवाइड उधर गया तो मल्टीप्लाई और u इंटू वी लगाते हैं, बट उससे ना एक दो स्टेप और बढ़ जाती है, उससे अच्छा u बाई वी ले ही लो, फर्क नहीं पड़ता, जल्दी आंसर आ जाता है। इसका 10th आप लोग होमवर्क रखोगे, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ log 2x, दिया था ऑलरेडी, हाँ ठीक है, आया तुमको ये, डाउट है क्या, डाउट है, क्या डाउट है, मैच नहीं हुआ क्या, जिनको डाउट है वो लोग इधर देखो, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ log 2x, क्या शो करना है इसको, x इंटू वाई टू y1 इंटू 1 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू 0। y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, राइट। सो y इज इक्वल टू log ऑफ log 2x, इसको अगर हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा dy बाई डी एक्स, और log के आगे जो भी f ऑफ x रहेगा, तो log f ऑफ x का रूल लगा दो, 1 अपॉन f ऑफ x, f ऑफ x मतलब जो भी इधर ब्रैकेट में है, तो log 2x, log 2x, सो dy बाई डी एक्स 1 अपॉन log 2x, अब इस log 2x का डेरिवेटिव है ना, सो क्या होगा अभी इसका डेरिवेटिव बोलो, log के आगे कौन है, 2x है,
तो यहाँ पे रूल लगेगा log f of x का। तो log f of x का रूल क्या होता है? 1 upon f of x into derivative of f of x। log f of x का रेटियो 1 upon f of x into derivative of f of x। so dy by dx 1 into 1 1 होगा, ठीक है। ये log 2x और ये 2x वैसे रहेगा और ये 2x का भी रेटिव 2 वैसे ही रहेगा। x का रेटिव कितना रहेगा? 1। तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा? सो dy बाई डी एक्स 1 अपॉन ये x इंटू log 2x, कुछ ऐसे। अब हमें जाना है सेकेंड डेरिवेटिव तक, तो जाते हैं सेकेंड डेरिवेटिव हम लोग, राइट। तो फिर क्या होगा? इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स का रेटिव आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ओके। और ये 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का रूल लगेगा यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स मतलब x log 2x का होल का स्क्वायर और इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब जो भी इधर नीचे था, 1 के नीचे जो भी था, ठीक है। तो x log 2x। सो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये -1 वैसे रहेगा। x और log 2x का स्क्वायर ले लेंगे तो आएगा x स्क्वायर log 2x का होल का स्क्वायर। आगे x इंटू log 2x, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो x भी वेरिएबल है, log 2x भी वेरिएबल है, u इंटू v का रूल लगेगा। उस रूल के मुताबिक पहले वाले को वैसे रखेंगे, दूसरे वाले का तो log 2x का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस। सो पहले वाले को वैसे रखा, दूसरे का डेरिवेटिव लिया, अब दूसरे वाले टर्म को वैसे रखेंगे और पहले वाले का डेरिवेटिव लेंगे। तो x का डेरिवेटिव तो कितना निकलेगा? 1। अच्छा, तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये -1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 2x का होल का स्क्वायर। इधर एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। 2x का रेटिव कितना आएगा? 2x का रेटिव, x का रेटिव 1 हो जाएगा ना, और 2 तो बच जाएगा। तो ये 2 और ये 2 भी क्या हो जाएगा? तो उधर क्या बचेगा? 1 प्लस log 2x, 1 प्लस log 2x, ठीक है। तो अब आपको सेकेंड डेरिवेटिव जैसा थोड़ा सा फर्स्ट डेरिवेटिव को शायद यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि इधर फर्स्ट डेरिवेटिव भी है y1 इंटू 1 प्लस xy1, ऐसा कुछ है, ठीक है ना? बराबर लिखा है ना मैंने? हाँ, ठीक है। चलो ध्यान दो अब यहाँ पे पहली चीज आप नोटिस करो कि y2 के साथ इधर x है, y2 के साथ क्या है? तो अब नीचे यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, नीचे यहाँ पे 2x मतलब x स्क्वायर है, तो उसमें से एक x इधर भेज दो। भेज दिया? x स्क्वायर था ना वो, x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं x इंटू एक्स। तो एक x इधर मतलब 2x थे, तो उसमें से एक इधर डिवाइड था, तो इस तरफ आया तो मल्टीप्लाई। तो अंदर क्या क्या, अच्छा ऊपर क्या बचेगा बोलो? 1 प्लस log 2x, ये आके 1 से मल्टीप्लाई होगा ना, बाहर माइनस, नीचे बचा एक x और log 2x का होल का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग x इंटू log 2x का होल का स्क्वायर ऊपर भेज दो, मतलब डिवाइड कर दो। बीच में कौन साइन है बोलो? प्लस है ना, तो वो जाएगा, दोनों को जाएगा ना, किसी एक को थोड़ी जाएगा। तो क्या होगा? ये x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस साइन, ये 1 अपॉन x log 2x का स्क्वायर और ये प्लस log 2x अपॉन x इंटू log 2x का होल का स्क्वायर। तो एक log 2x क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो ऊपर बचेगा 1। अच्छा, 1 अपॉन, अगर आप इधर देखोगे, देखो ये 1 अपॉन x और log 2x, तो 1 अपॉन x और log 2x बचा ना, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अगले स्टेप में लेता हूं मैं इसको, तो ये x इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, बाहर माइनस साइन, ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन x log 2x का होल का स्क्वायर और प्लस आगे जो भी हो पूरा डिवाइड बाई dx। ये पूरा का पूरा डिवाइड बाई dx बन रहा है, ठीक है ये, ओके। अब ये भी तो डिवाइड बाई dx बन सकता है, कैसे? देखो, मुझे तो इधर क्या 1 अपॉन x log 2x का स्क्वायर है, तो मैं चाहता हूं कि आप उसको ऐसा लिखो x log 2x इंटू log 2x,
ठीक है, क्योंकि वैसे भी log 2x इंटू log 2x क्या रहेगा, log 2x का होल का स्क्वायर, राइट। तो आप उसको स्प्लिट कर दो ना ऐसा, तो बोलोगे उससे फायदा क्या होगा। तो इसका मतलब तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बट तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। 1/x इंटू log 2x होता कितना है, 1/x इंटू log 2x होता कितना है ये, फिर सो डिवाइड बाई डी एक्स, तो x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस साइन चाहिए तो अंदर भेज दो, तो माइनस ये कितना आएगा, डिवाइड बाई डी एक्स, और नीचे 1/log 2x प्लस डिवाइड बाई डी एक्स, ऐसा कुछ आया है। सो डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन निकलेगा। अच्छा ये log 2x चाहिए कि नहीं वो भी मेरे को देखने दो, और नहीं चाहिए तो 1/log 2x का भी कुछ कर देंगे हम लोग। हाँ, 1/log 2x तो उनको नहीं चाहिए, ठीक है, देख लेंगे हम लोग। सो log 2x अगर इधर चला गया तो ठीक है। सो अब मुझे बताओ ये x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इधर भी डिवाइड बाई डी एक्स, इधर भी डिवाइड बाई एक्स है, तो डिवाइड बाई डी एक्स निकलेगा कॉमन, अंदर आएगा -1/log 2x प्लस इधर कितना आएगा 1, अरे इधर 1 आएगा ना, तो अंदर वापस से एलसीएम निकलेगा, ठीक है। ये क्या होगा तुम्हारा -1 प्लस ये जाके इससे मल्टीप्लाई करेगा log 2x अपॉन नीचे भी log 2x, ओके। सो log 2x का कुछ वैल्यू है क्या देखो, उनको क्वेश्चन में क्या चाहिए, x चाहिए ना, क्वेश्चन में उनको x चाहिए, देखो इधर x चाहिए, ठीक है। सो उनको क्वेश्चन में x चाहिए, log 2x नहीं चाहिए, तो अगर हमने log 2x ले लिया उनके जगह पे log e, और उधर ठीक है, वो यही से भी अरेंज हो गए हैं, एक मिनट यही से अरेंज करवा देता हूँ तुमको, कहाँ से, इधर देखो, इधर आने देना, x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, क्वेश्चन में log 2x चाहिए नहीं उनको, मतलब सॉरी आंसर में उनको क्या नहीं चाहिए, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, ऊपर x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे भी x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जरा सोचो, तो ऊपर x से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आएगा x, नीचे आएगा x का, और ये log 2x इंटू log 2x क्या होगा, log 2x का भी स्क्वायर, log 2x का भी, उसके बाजू में कौन, डिवाइड बाई हो गया है, तो x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस x है, अब मैं जो मैं लिख रहा हूँ सोचो सही है कि नहीं, 1/x इंटू log 2x ब्रैकेट का होल का स्क्वायर, ऐसे लिख दिया मैंने, बोलो क्या होगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो 1 तो हर जगह होता है, और x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर है, और log 2x का स्क्वायर क्या होगा log 2x का स्क्वायर, तो ये और ये अलग है कि सेम है, तुम बोलोगे ऐसा क्यों लिखा बेटा आपने, ये इसलिए लिखा मैंने, आप देखो इसको हम लोग अंदर क्या लिख सकते हैं, डिवाइड बाई डी एक्स का होल का, और बाहर भी डिवाइड बाई, अब डिवाइड बाई डी एक्स क्या निकल सकता है, कॉमन, सो डिवाइड बाई डी एक्स अगर हमने कॉमन निकाला तो क्या होगा बोलो, इधर होगा -x इंटू डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 1, है कि नहीं। अब इसको ढंग से लिखो, हो गया हो आपके लिए x, अच्छा ये कौन है, सेकंड डेरिवेटिव है तो वो y2 रहेगा, ये कौन है y1, ये 1 को पहले लिखो, लिख दिया, और ये तुम्हारा जो x, और ये भी कौन रहेगा y1, अरे क्या चाहिए बट तुमको अभी, ओके तुमको यहाँ पे इसको इधर प्लस चाहिए और यहाँ क्या चाहिए माइनस,
ध्यान दो अब यहाँ पर, ये ध्यान दो। तो तुमको याद होगा हमने x log 2x का होल का स्क्वायर बीच में कौन साइन था, प्लस, दोनों को दे दिया था ये। अरे जो डिनोमिनेटर है हमने इसको भी दे दिया था और इसको भी दिया था, क्योंकि बीच में कौन साइन था, दे भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं यहीं पे, मुझे वो पहले देखना चाहिए था कि इधर क्या चाहिए आपको साथ में, बट अगर इधर ही मैं ऊपर और नीचे x से मल्टीप्लाई करूँ तो इधर x इंटू 1 कितना होगा, x, ठीक, ये कितना होगा तुम्हारा x का स्क्वायर, और ये कौन होगा, log 2x का होल का स्क्वायर, log 2x का होल का स्क्वायर होगा ना ये, प्लस आगे कौन है 1/x log 2x, ठीक है। अब बोलो अच्छे से सोच के बोलो, मुझे तो इधर कौन है x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, राइट में ये माइनस साइन, उसके बाद ये x है ना, उसको साइड में वैसे रख रहा हूं, और इधर लिख रहा हूं 1/x log 2x का होल का स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा, बोलो क्या किया है, ऊपर और नीचे, इधर ऊपर मल्टीप्लाई किया x से, डिवाइड भी किया x से, x इधर भी x इधर भी, तो ऊपर तो x इंटू 1x हुआ, नीचे x इंटू एक्स क्या हुआ, x का स्क्वायर, बस ठीक है ना, और क्या दिक्कत है आपको। और फिर ये ऊपर के x को साइड में रख दिया और इस ब्रैकेट को लिख दिया 1/x log x 2x का होल का स्क्वायर। तो वैसे भी अगर आप लोग इसका स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 ही आता है, जैसे कि ऊपर 1 है, और x का स्क्वायर क्या आएगा, x स्क्वायर, और log 2x का स्क्वायर log 2x का होल का स्क्वायर। अरे मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, तो ठीक है। और नीचे इधर आया 1/log 2x, शायद x भी है साथ में, तो अब ये क्या हो जाएगा, x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस, ये अंदर x, और ये डी वाई बाई डी एक्स का होल का स्क्वायर, और ये प्लस, ये खुद कितना आया, डी वाई बाई डी एक्स, खुद भी कितना आया, डी वाई बाई डी एक्स, नहीं समझा, ये डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये देखो ना 1/x log 2x जो है वो क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, बट उसका तो स्क्वायर है। अभी डी वाई बाई डी एक्स इधर भी है, डी वाई बाई डी एक्स इधर भी है, क्या निकलेगा, कॉमन, तो ये आएगा x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस, फिर उसके साथ कौन, डी वाई बाई डी एक्स, ब्रैकेट में क्या बचा, x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1, बराबर है। अब मुझे बताओ ये x, सेकेंड डेरिवेटिव मतलब y2, फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब y1, और अंदर x y1 प्लस 1 है ना। अब ये पूरा जो राइट हैंड साइड है उसको अगर मैं लेफ्ट में लेके आऊंगा तो क्या होगा, x y2 प्लस y1 x y1 प्लस 1, और राइट में कुछ नहीं तो 0, और एग्जैक्टली आपको यही चाहिए, x y2 प्लस y1 x y1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं, यहां से आगे खाली एडजस्टमेंट था, बट वो भी तो तभी पता चलेगा जब आप कंटिन्यूअसली आपके जो चाहिए आपको आंसर में उसको देखते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन, ये भी दिया था क्या, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10, शो दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 80 अपॉन 3x प्लस वाई का होल का क्यूब, कुछ ऐसे, ठीक है। तो आपको सेकंड डेरिवेटिव उतना आता है करके प्रूफ करना है। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 10, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x, 6 वैसे रहेगा, ये x और y आपस में मल्टीप्लाई में है, x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है, तो फिर दोनों को
डेरिवेटिव निकालने के लिए लगेगा u इंटू वी। तो पहले को वैसे रखेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे, दूसरे को वैसे रखेंगे और पहले का डेरिवेटिव लेंगे। x का डेरिवेटिव उधर से तो x1 आता है। फिर y स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, तो y आपके लिए फंक्शन ऑफ x है, बिकॉज आप y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या ले रहे हो, x ले रहे हो, है ना। तो अब y को आपको f ऑफ x ट्रीट करना पड़ेगा और f ऑफ x का पावर n हो जाएगा। तो f ऑफ x का पावर n क्या हो जाएगा, बोलो n f ऑफ x n माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, मतलब इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, और 10 तो नंबर है, मर जाएगा। तो 2x प्लस 6 अंदर चला जाएगा, 6x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 6y प्लस 2y डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। मैं डायरेक्टली 2 को कट कर रहा हूँ, देखो इधर 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, 2 3 सा 6, 2 1 सा 2, 2 से सारे नंबर कट हो जाते हैं। तो दूसरी चीज इसमें डिवाइड बाई डी एक्स है, उसको लेफ्ट में रखो, 3 है ना इधर, 3x डिवाइड बाई डी एक्स, और इसमें भी डिवाइड बाई डी एक्स है, उसको भी लेफ्ट में रखो। इस x में डिवाइड बाई डी एक्स नहीं, उसको राइट में भेज दो। इस 3y में भी डिवाइड बाई डी एक्स नहीं, उसको भी राइट में भेज दो। डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन निकालो, अंदर 3x प्लस वाई होगा, राइट में माइनस एक्स माइनस 3y होगा। तो ये डिवाइड बाई डी एक्स माइनस एक्स माइनस 3y, और ब्रैकेट इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड, ये होगा आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, राइट। तो काफी सिंपल था फर्स्ट डेरिवेटिव लेना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो u बाई वी का रूल लगेगा। तो u बाई वी के रूल के मुताबिक जो डिनोमिनेटर है उसको वैसे रखेंगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे। तो माइनस वैसे रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 रहेगा, आगे माइनस 3 वैसे रहेगा, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स रहेगा। तो न्यूमरेटर को वैसे रखा, डिनोमिनेटर को वैसे रखा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिया। अब क्या करेंगे, माइनस, अब न्यूमरेटर को वैसे रखेंगे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे। तो 3 बचेगा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का डेरिवेटिव डिवाइड बाई डी एक्स, और डिनोमिनेटर में जो भी है उसका होल का स्क्वायर, तो आएगा 3x प्लस y का होल का स्क्वायर। सो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 3x प्लस y, चाहिए तो 3x प्लस वाई अंदर भेज दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना आपस में। तो 3x इंटू माइनस 1 कितना होगा, माइनस 3x, 3x ये 3 और ये 3 कितना हो जाएगा, 9, माइनस 9x, और साथ में कौन, डिवाइड बाई dx। तो 3x ने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अब y भी दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, y इंटू माइनस 1 माइनस वाई प्लस माइनस माइनस 3y डिवाइड बाई dx, ठीक है। सो इस तरीके से 3x ने दोनों को मल्टीप्लाई किया और y ने भी दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब माइनस साइन, अब ये अंदर मल्टीप्लीकेशन इधर अंदर भी कंटिन्यू करो, माइनस एक्स इंटू 3 कितना होगा, माइनस 3x माइनस प्लस माइनस, और ये x इंटू डिवाइड बाई डी एक्स। उसके बाद ये माइनस 3y भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस, और ये माइनस 9y आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3y डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा, और डिनोमिनेटर का होल का स्क्वायर आपको एज इट इज। सो आगे क्या होगा, ये सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 9x डिवाइड बाई डी एक्स माइनस y माइनस 3y डिवाइड बाई डी एक्स। गधे जैसा माइनस 4y वगैरह मत लिखना, क्योंकि वो टर्म अलग अलग है, इस y के साथ कुछ नहीं और इस y के साथ डिवाइड बाई डी एक्स है, कंप्लीट सेपरेट टर्म है वो। माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 3x होगा, प्लस x इंटू डिवाइड बाई डी एक्स होगा, प्लस 9y होगा, और प्लस 3y इंटू डिवाइड बाई डी एक्स होगा। तो माइनस साइन सब जगह अंदर चला गया, है ना। ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे, ये कितना आएगा, 3x प्लस वाई का होल का स्क्वायर। अब क्या होगा, ये माइनस 3x प्लस 3x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये माइनस 3y डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 3y डिवाइड बाई डी एक्स भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बाकी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर,
अब अगर आप देखोगे इधर, इसको देखो जिसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, देखो ये इसमें एक्स और डिवाई बाई डी एक्स है, इसमें भी एक्स और डिवाई बाई डी एक्स है, लाइक टर्म है, ये माइनस है और ये सब्ट्रैक्ट होने वाले, ये 9x डिवाई बाई डी एक्स है और ये एक ही x डिवाई बाई डी एक्स है, तो फिर 9 में से एक चला गया तो 8 बचेंगे, वो भी माइनस, ठीक है। उसके बाद ये देखो इधर y है माइनस वाई और इधर प्लस 9y है, इधर भी y का पावर 1 है, इधर भी y का पावर 1 है, बिल्कुल लाइक टर्म्स है, तो माइनस और प्लस सब्ट्रैक्शन होगा, 9y में से एक y चला गया, 8y बचेंगे, वो भी प्लस, और नीचे आएगा 3x प्लस वाई का होल का स्क्वायर। सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दो स्टेप में और खत्म हो जाना चाहिए। आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इसमें पुटअप कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स चाहिए नहीं ना आपको प्रूफ में, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है माइनस एक्स माइनस 3y अपॉन 3x प्लस वाई और प्लस 8y डिवाइडेड बाई 3x प्लस वाई का होल का स्क्वायर। मैथ्स भी थोड़ा लॉजिक अच्छा होना चाहिए, नहीं तो कुछ भी कर लोगे, तो ध्यान दो अभी यहाँ पे, तो ये माइनस 8x इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, अभी मल्टीप्लीकेशन होगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा 8 और ये x इंटू एक्स कितना होगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर। तो मैं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस 8x इंटू एक्स 8x स्क्वायर, फिर माइनस और ये माइनस प्लस 8 इंटू 3 कितना हुआ 24 और ये x और ये कितना y 24x y। उसके बाद अभी माइनस 8x ने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया ना, बस हो गया काम। नीचे आया 3x प्लस वाई, आगे आया 8y, उस 8y के नीचे कुछ नहीं तो 1, इतना याद रखना, और नीचे आया 3x प्लस वाई का होल का स्क्वायर। अब आगे सुनो, तो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, ध्यान देना अभी आगे, यहाँ अगर मैं इसको देख रहा हूं तो अभी इधर देखो p बाई क्यू के फॉर्म में है, इधर भी p बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन है, और दो फ्रैक्शन के बीच में कौन सा साइन है एडिशन, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये 1 आके इधर से मल्टीप्लाई होगा, तो फिर ये 8x स्क्वायर प्लस 24xy एज इट इज रहेंगे। उसके बाद ये 3x प्लस वाई इस 8y से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे वाले एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, तो 3x प्लस वाई इंटू 1 3x प्लस वाई, और उसके भी नीचे 3x प्लस वाई का होल का स्क्वायर है। आप जानते हो जैसे ऊपर में p बाई क्यू के फॉर्म में है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वैसा सिचुएशन नीचे भी कर लो ना, न्यूमरेटर अपॉन, तो ये 1 कहाँ जाएगा सबसे ऊपर, 1 सबसे ऊपर जाएगा, तो फिर ऊपर तो कुछ चेंजेस नहीं होने वाले, क्यों होने वाले, तो 8 इंटू 3 24xy और 8 और y इंटू वाई स्क्वायर, 1 गया सबसे ऊपर, और अभी ये 3x प्लस वाई स्क्वायर जाएगा इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होने के लिए, तो ये 3x प्लस वाई कितने 2 और ये 3, ठीक है। सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 8 1 सा 8, 8 3 सा 24, 8 3 सा 24, 8 1 सा 8, 8 से कट हो रहा है सब कुछ, तो ये कितना बचेगा बोलो, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर 3xy प्लस 3xy कितना हुआ 6xy, तो मैं नहीं समझा क्या बोला, 8 से कट हुए ना सारे, प्लस ये कितना आएगा वाई स्क्वायर, एक मिनट ऐसे करने का, कैसे, अगर मैंने 8 से कट किया तो 8 से क्या कर सकते हो तुम लोग, अगर मैंने 8 से कट किया मतलब क्या, 8 से डिवाइड किया, तो 8 तो मुझे लेना ही पड़ेगा ना आगे, नहीं समझा, कट करना और कॉमन लेना एक ही चीज है, रहने दो भाई। 8x स्क्वायर तुम्हारे नॉर्मल तरीके से करता हूं, 24xy 8 इंटू 3 8 इंटू 3 कितना होता 24xy,
और ये 8 और y इंटू वाई कितना होगा वाई स्क्वायर। नीचे ये 3x प्लस वाई इससे मल्टीप्लाई होने गया तो 3x प्लस वाई का क्यूब। ठीक, मेरा पॉइंट क्या था, मेरा पॉइंट ये था कि मैं अगर 8 से कट कर रहा हूँ मतलब 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, दैट मीन्स मुझे यहाँ पे बाहर 8 लेना पड़ेगा। और तुम्हें अगर ऐसा कंफ्यूजन लग रहा है तो तुम लोग ऐसे कर लो, 8x स्क्वायर 24xy प्लस 24xy 48xy और इधर 8y स्क्वायर और सामने 3x प्लस वाई का होल का क्यूब। अब सब में से 8 कॉमन लिया तो अंदर आएगा x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर और नीचे आएगा 3x प्लस वाई का होल का क्यूब। तो क्वेश्चन से ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट की वैल्यू 10 है। क्वेश्चन से इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी है? तुम बोलोगे नहीं समझा आपको क्या बोलना है। अरे भाई क्वेश्चन देख, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसा कितना लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 10। तो इसके जगह पे मैंने 10 लिख दिया तो 8 इंटू 10 कितना हो जाएगा 80। अब ये मत बोलना कि हमें कैसे पता चलेगा कि उधर 10 लिखना है, मतलब पता है बट लिखना ही है। तो तुमको देखना चाहिए ना हमें आंसर क्या चाहिए। तो हमें आंसर पहले से बोला था कि ऊपर न्यूमरेटर में कितना चाहिए 80 चाहिए। इसका मतलब ये पहले से तय था कि जो भी ऊपर आएगा उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। समझा तुमको ये? ओके, इसका 12th आपको होमवर्क रहेगा अभी। इसमें एक्स टी का फंक्शन है। होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो कितना सिंपल है, उसमें साइन टी और कॉस टी आता है। तो साइन टी का डेरिवेटिव सबको पता है कॉस टी है, कॉस टी का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन टी है। मेहनत एक ही है कि एक्स टी का फंक्शन है, वाई टी का फंक्शन है, टी पैरामीटर है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए पहले एक्स का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू टी, ठीक, और उसके बाद y का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू t और आपको करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये वाला होमवर्क रखो आप। ओके, हो गया है क्या? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड nth डेरिवेटिव। ये आपके बोर्ड और कॉलेज के एग्जाम के ओरिएंटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? nth डेरिवेटिव क्या होता है? तो n टाइम्स डेरिवेटिव लेने का। जब कोई बोलता है n टाइम्स का मतलब स्पेसिफाइड नहीं है 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, इनको सच में n टाइम्स चाहिए, मतलब मल्टीपल टाइम्स डेरिवेटिव चाहिए, जनरल डेरिवेटिव चाहिए। वैसे मतलब तुम्हें समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? n कोई नंबर नहीं है, n एक जनरल है, समझा? तो मतलब ऐसा आंसर चाहिए कि जिसमें n की जगह पे अगर 10 पुट कर दिया तो हमें 10th डेरिवेटिव मिल जाए। अगर n की जगह पे हमें 12 पुट कर दिया तो 12th वाला डेरिवेटिव मिल जाए, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं कि 12 बार डेरिवेटिव लेते बैठने का, 2-3 बार डेरिवेटिव ले लो, 3 बार कम से कम 3 बार डेरिवेटिव लोगे, पैटर्न आइडेंटिफाई आ जाता है, पैटर्न पता चल जाता है। ये वाले क्वेश्चन उसी को आने वाले जिसको अक्कल है भाई, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। एक पैटर्न आइडेंटिफाई हुआ तो पैटर्न के अकॉर्डिंग फिर आंसर आ जाता है और फिर उसके बाद n की जगह पे जो मर्जी वो पुट कर दो और वो डेरिवेटिव निकाल लो। एंट्रेंस में क्वेश्चन कैसे आएंगे? फाइंड आउट 100th डेरिवेटिव, 100th डेरिवेटिव निकालने बोलेंगे। अब 100 डेरिवेटिव कौन कैसे निकलेगा? तो पूरा 3 घंटे का टाइम तो उसी में निकल जाएगा क्योंकि 100 बार डेरिवेटिव लेना है। तो आप 100 बार नहीं लोगे, आप 3 ही बार डेरिवेटिव लोगे। 3 बार डेरिवेटिव लोगे, पैटर्न आइडेंटिफाई करोगे, nth डेरिवेटिव आ जाएगा। nth डेरिवेटिव आया, n की जगह पे क्या पुट करो 100, आपको 100 डेरिवेटिव आ गया, राइट? ऐसे क्वेश्चन आपको एंट्रेंस में आ सकते हैं। तो हम लोग शुरू हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ax प्लस बी का पावर m, ठीक है? सिमिलर क्वेश्चन समझ लेना क्योंकि सिमिलर वाले मैं होमवर्क दूंगा,
आपको ध्यान देना है यहाँ पे। सो क्या करना है, nth डेरिवेटिव निकालना है। तो मैंने तुम्हें क्या बोला, पैटर्न समझने के लिए कम से कम कितने डेरिवेटिव, 3। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, एफ ऑफ एक्स का पावर n का रूल लगेगा। तो इधर क्या आएगा, n एफ ऑफ एक्स n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। दोबारा से n एफ ऑफ एक्स, n एफ ऑफ एक्स का पावर n। तुम बोलोगे ये फॉर्मूला क्यों लगाया, अरे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं, तो m में x है क्या, अरे ये x है क्या इधर, तो फिर वो कांस्टेंट है ना भाई, तो इसमें x है इसलिए वो वेरिएबल है, तो इसलिए ब्रैकेट के अंदर जो भी वो आपका फंक्शन ऑफ x हुआ और उस पावर में जो भी वो नंबर हुआ, तो इसलिए एफ ऑफ एक्स का पावर n रूल लगा दिया। तो आया n एफ ऑफ एक्स n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अच्छा, इसको हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, y1 भी बोल सकते हैं। तो देयरफॉर y1 इज इक्वल टू, ये m वैसे रहेगा, ये ax प्लस b का पावर m माइनस 1 वैसे रहेगा। अच्छा, b का डेरिवेटिव 0 रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 रहेगा, तो क्या बचेगा, a बचेगा। तो y1 इज इक्वल टू हुआ am ax प्लस b का पावर m माइनस 1। अभी तक हमें पैटर्न समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने उसको वैसे रखा। अब ये तो एक ही बार डेरिवेटिव हुआ, अभी इसको क्या करेंगे, वापस से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y1 का डेरिवेटिव क्या होगा, y2, a और m इस बार कांस्टेंट है वैसे रहेंगे। अब दोबारा से इस ब्रैकेट को क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स, और पावर में जो भी वो नंबर है, तो वापस से एफ ऑफ एक्स का पावर क्या लगेगा, n, तो वो नंबर वापस से एक साइड में आ जाएगा, n वापस साइड में आएगा, और पावर में होगा ax प्लस b का पावर m माइनस 1, और उसमें और एक माइनस 1, मतलब कितना होगा, माइनस 2 होगा। अरे नहीं समझा, देखते रहते गधे। m माइनस 1 और एक बार माइनस 1, कैसे, क्यों, फॉर्मूला में क्या है, n एफ ऑफ एक्स n माइनस 1 और इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब ax प्लस b है ना, ये एफ ऑफ एक्स है ना, चेन रूल। तो y2 इज इक्वल टू ये a वैसे ही, m वैसे ही, m माइनस 1 वैसे ही, ax प्लस b का पावर m माइनस 2 जो मैं बोल रहा था, और ax प्लस b का डेरिवेटिव कितना आएगा, a। तो फाइनली ये और ये स्टार्टिंग का a कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर। तो y2 इज इक्वल टू आएगा a स्क्वायर, फिर इधर m, फिर m के बाजू में m माइनस 1, उसके बाजू में जो m माइनस 2 है वो नहीं, m माइनस 1 ही है भाई बाजू में उसके, और बाजू में कौन है, ax प्लस b का पावर m माइनस 2, और जो डेरिवेटिव लेके a आया था उसको a के स्क्वायर में भेज दिया। तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव नंबर 2, सेकंड डेरिवेटिव। पैटर्न समझने के लिए हमें एक और डेरिवेटिव लेना है, आल्दो थोड़ा बहुत पैटर्न समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एक और बार डिफरेंशिएट करते, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y2 का डेरिवेटिव y3 होगा, a स्क्वायर और m वैसे ही बचेंगे, m माइनस 1 भी बचेगा वैसे ही, बिकॉज कांस्टेंट है वो सब, और इस ब्रैकेट के पावर में क्या है, जो भी है वो नंबर है, m माइनस 2 एक नंबर है, तो वापस से एफ ऑफ एक्स का पावर और जो भी है वो n, ये रूल लग जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स का पावर n का रूल क्या होगा, n एफ ऑफ एक्स n माइनस 1, तो m माइनस 2 के बाद और एक माइनस 1, m माइनस 3, और डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब ax प्लस b, और तुम्हें पता है वो a आने वाला है, क्योंकि b का डेरिवेटिव 0 प्लस वैसे छोड़ दो, x का डेरिवेटिव 1 और बचा कौन, a, तो a इंटू 1 a, तो a इस a की पावर में आने वाला है, तो a का क्या हो जाएगा, q, और इधर आएगा m माइनस 1 m माइनस 2, और ये ax प्लस b की पावर m माइनस 3। तो ये टोटल हो गया आपके 3 डेरिवेटिव, इनफ टू फाइंड nth डेरिवेटिव। नाउ yn इज इक्वल टू yn, nth डेरिवेटिव कैसे निकालो, तो चलो सब लोग इधर ध्यान दो, पैटर्न समझो। अगर आप इधर देखोगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव में a की पावर 1 है, सेकंड डेरिवेटिव में a की पावर 2 है, थर्ड डेरिवेटिव में a की पावर 3 है, तो nth डेरिवेटिव में a की पावर n होगा। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव में m की पावर 1, मतलब m, एक m आया,
फिर सेकेंड डेरिवेटिव में m माइनस 1 आया, ठीक है। थर्ड डेरिवेटिव में m भी आया, m माइनस 1 भी आया, और तो तुम बोलोगे सर इसमें क्या पैटर्न है? अरे पैटर्न है ना भाई, इसमें भी nth वाले में भी m आएगा, m माइनस 1 आएगा, m माइनस 2 आएगा, तो कहां तक जाएगा इधर अंदर, और क्या क्या आएगा, क्योंकि ये तो nth डेरिवेटिव है ना। तो सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूँ, रुको बोलने दो। तो अगर आप नोटिस करोगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव में खाली m आया था, सेकंड डेरिवेटिव में m और m माइनस 1 दोनों आए, थर्ड डेरिवेटिव में m भी आया, m माइनस 1 भी आया, और मतलब सभी आए बेसिकली। तो nth डेरिवेटिव में भी सभी आएंगे ना। बट एक पैटर्न नोटिस करो, ये तो बढ़ते जा रहे हैं ना, ये पहले तो ऐसे 2 ही थे, तो 3 में 3 हो गए, तो फिर nth वाले में ऐसी n टर्म्स होगी, तो सबसे आखिर वाली टर्म मुझे आइडेंटिफाई करनी है। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव में m की एक ही टर्म थी, सेकेंड डेरिवेटिव में वो कितनी हो गई, 2 हो गई, थर्ड डेरिवेटिव में ऐसी कितनी टर्म हुई, 3, m के 3 ब्रैकेट हुए, तो nth वाले में m के कितने ब्रैकेट होंगे, n ब्रैकेट होंगे। तो मुझे बस आखिरी वाला ढूंढना है, तो वो बड़ा इजी है। तुमने अगर एक बात नोटिस करी होगी तो थर्ड डेरिवेटिव में वो m माइनस 2 था, है ना, सेकेंड डेरिवेटिव में वो आखिरी वाला m माइनस 1 था। मतलब क्या, जिस भी नंबर का डेरिवेटिव है उससे एक कम। तो अगर ये थर्ड डेरिवेटिव है तो इधर कितना आया, अगर ये सेकेंड डेरिवेटिव इधर कितना आया, मतलब उससे एक कम। और फर्स्ट डेरिवेटिव में तो m माइनस 0 आया, बिकॉज m माइनस 0 ही क्या होता है, m होता है। तो जितना भी नंबर का डेरिवेटिव है उसका एक कम m के साथ आता है। तो फिर इधर आखिर में भी जितना भी वाला ये डेरिवेटिव है उससे एक कम आखिर में आएगा। तो क्या होगा, एक कम बोलो, m माइनस n माइनस 1। लिखने का तरीका देखो, m और उससे एक कम ना, मतलब वो जितना भी डेरिवेटिव उससे एक कम, तो m तो आएगा ही। अरे इसमें भी m आया ना, बट इधर कौन आया, 2 आया, 2 मतलब 3 से एक कम ना। वैसे इधर भी m आया और 1 आया, 1 मतलब 2 से, तो वैसे इधर भी m आएगा, और इधर जो है उससे एक कम, उससे एक कम मतलब कौन, n माइनस 1। गलत है क्या, ये हो गया आखिर वाला टर्म, राइट। जैसे m की इधर 3 टर्म थी, तो वैसे m की इधर कितनी टर्म होगी, n टर्म्स होगी, ठीक। अच्छा इधर देख लो, अभी इधर फर्स्ट डेरिवेटिव में ax प्लस बी आया, सेकेंड डेरिवेटिव में भी ax प्लस बी आया, थर्ड डेरिवेटिव में भी ax प्लस बी आएगा, nth डेरिवेटिव में भी ax प्लस बी आएगा, क्योंकि वो सब में आ रहा है। अच्छा फर्स्ट डेरिवेटिव में उसकी पावर m माइनस 1 है, सेकेंड डेरिवेटिव में बढ़ के वो कितनी हुई, और थर्ड डेरिवेटिव में वो, तो जिस नंबर का वो डेरिवेटिव है उस नंबर की वो नंबर इधर आ जाता है m माइनस के साथ। तो ये कौन सा डेरिवेटिव है, n, तो इधर m माइनस के साथ क्या आएगा, n आएगा, राइट। अगर तुम मुझे ये पूछोगे कि क्या ये डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ है, तो मैं बोलूंगा हाँ ये डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बस तुम्हारे टेक्स्ट बुक में मैंने देखा है इस मॉर्निंग में कि थोड़ा और सिंप्लीफाई किया है, और कुछ नहीं किया है, ठीक है। सो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे, कैसे, ध्यान दो अभी यहाँ पे। वैसे nth डेरिवेटिव यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो आप ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू a रेज़ टू द n। मैं बस इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ने के पहले हमें पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल करके हमें कंसेप्ट था 11th स्टैंडर्ड में। n फैक्टोरियल का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, राइट। जैसे अगर मान लो मैं 6 फैक्टोरियल लिखने बोलूं, तो आप क्या करते थे, 6 फिर 1 लेस 5, 1 लेस 4, 1 लेस बोलते जाओ, ठीक है। फिर 4 में से 1 लेस 3, या फिर 6 में से 6, फिर 6 में से 1 लेस, 6 में से 2 लेस, 6 में से 3 लेस, 6 में से 4 लेस मतलब 2, 6 माइनस 4 2, एंड देन 6 में से 5 लेस मतलब 1, यस ऐसा। तो 6 5 4 3 2 1, तो ये होता था 6 फैक्टोरियल। वैसे अगर मैं 4 फैक्टोरियल लिखने बोलूं तो 4 3 2 1। इट इज कंपल्सरी टू गो टिल 1, कंपल्सरी था कि आप कहां तक जाओ, 1 तक जाओ, राइट। अगर आप 1 तक जाओगे तो 1 से लेके 2, 1 से लेके फिर जहां आपने खत्म किया 1 2 3 4, तो उसका फैक्टोरियल। 1 से लेके कहां खत्म किया आपने, तो उसका फैक्टोरियल।
कल जाके अगर मैं ऐसे करूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 पे रुक गया, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, बराबर है। बट उसके लिए आपको पहले उसको कहां तक लेके जाना पड़ेगा? 1 तक। अगर आप देखोगे ये तो भाई m माइनस n माइनस n पे ही खत्म हो चुका है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक से सुनना, क्या इधर m, फिर क्या है m माइनस 1, फिर क्या है m माइनस 2, डॉट डॉट डॉट, ये कौन है? m माइनस n, माइनस n अंदर भेज रहा हूं, और ये माइनस और ये माइनस क्या होगा? प्लस 1। तो ये यहीं तक खत्म हुआ, अरे यहीं पे खत्म हुआ ना वो। बट हमें वहां तक नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वो 1 तक खत्म हो, मतलब आगे और भी टर्म हो और ये कहां एंड हो जाए? 1 पे एंड हो जाए, राइट। तुम बोलोगे 1 पे एंड कैसे होगा? ये होगा ना, उसमें और एक कम कम करते जाओ। तुम बोलोगे ऐसा क्या प्रूफ है कि वो एक एक कम करते जाएंगे तो m 1 पे ही फिनिश होगा? सिंपल है, m की वैल्यू आप कुछ पकड़ लो माइंड में, लेट्स से 50 पकड़ ली, तो m की जगह पे अगर 50 पुट अप किया तो ये 50 माइनस 1 49, 50 माइनस 2 48, 50 माइनस 3 47। तो ऐसा एक एक कम होते जा रहा है कि नहीं? और अगर आप इसको आगे कंटिन्यू करते बैठोगे तो सबसे आखिर में कौन आएगा? 1 आएगा। अरे 50 40 49 48 47 46 ऐसे कंटिन्यूसली करते जाओगे तो सबसे लास्ट नेचुरल नंबर क्या हो रहा है? बट ये नहीं जा रहा है ना वहां तक, ये तो इधर बीच में ही यहाँ पे खत्म हो रहा है या नहीं? जैसे मान लो आपने माइंड m की वैल्यू 50 ली ना, और मान लो हम लोग 10th डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, एज्यूम कर लो, तो ये 50 और ये 10, 50 माइनस 10 40, 40 प्लस 1, तो ये 41 पे ही खत्म हो रहा है। बट मुझे उसको कहां तक लेके जाना है? 1 तक। 40 39 38, अरे है कि नहीं? तो इसके आगे की टर्म है क्या हमारे पास? नहीं है, तो मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूं आगे की टर्म, ठीक है। तुम बोलो कैसे लोगे? अरे एक एक कम कर जाना है, तो अभी उससे एक कम करो, इससे एक्स्ट्रा कर रहा हूं वो, बट एक्स्ट्रा वो नहीं थी वो टर्म, कि थी वो टर्म्स, राइट। तो एक एक कम करते जाओ, बोलो m माइनस एन प्लस 1, उससे एक कम करोगे तो क्या आएगा? m माइनस एन। कोई गधा रहेगा जिसको समझा नहीं होगा, अरे m माइनस एन प्लस 1 है ना, उसमें से एक कम करूंगा तो क्या आएगा? माइनस 1। तो माइनस 1 प्लस 1 हट जाएगा ना, तो कितना आएगा? m माइनस एन। अरे आया ना। फिर उसमें से भी एक कम करेंगे तो क्या आएगा? बोलो m माइनस एन माइनस 1। फिर उसमें से भी एक कम करूंगा तो क्या होगा? ऐसा करते करते जाएंगे तो कोई तो एक टाइम आएगा जहां पे हम लोग सबसे लास्ट में पहुंचेंगे 3 2 1। अरे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, राइट। तो अब मुझे बताओ, इतना वाला पार्ट इधर था क्या? ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा लिया है, और जो एक्स्ट्रा लिया है उसकी वजह से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, तो फिर उसको कैंसिल करने के लिए उसको नीचे भी लिख दो। कौन है वो? m माइनस एन, m माइनस एन माइनस 1, फिर m माइनस एन माइनस 2, अरे आगे कंटिन्यू करता तो, और ऐसे करते करते बोलो डॉट 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 3 2 1। इतना हमने क्या लिया है? बोलो एक्स्ट्रा लिया ना, अरे हाँ या ना। और उसके बाद इधर क्या बचा था ऊपर जो लिखना बाकी है मेरा? ax प्लस बी का पावर m माइनस एन। अब जरा दिमाग लगाओ, ये कौन है भाई? 1, फिर ये, फिर 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 ऐसे करते 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 हमने कहाँ खत्म किया? तो फिर ये किसका फैक्टोरियल हुआ? m का। तो ये पूरा मिला के किसका फैक्टोरियल हुआ? तो फिर आगे बढ़ के उसको हम लोग लिखेंगे m फैक्टोरियल, और उसके बाजू में कौन है? ax प्लस बी का पावर m माइनस एन। अब नीचे देखो कौन है ये भाई? फिर 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 ऐसे करते 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 कहां तक गए हम लोग? तो वो किसका फैक्टोरियल आया? तो नीचे आएगा m माइनस एन का फैक्टोरियल। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट, ठीक है। उन्होंने यहां तक एक्सटेंड किया है आपका आंसर।
11 में हम लोगों को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके चैप्टर था ना, उसमें था ये। अगर आपको उसका अंडरस्टैंडिंग है तो ये फटाफट आ जाएगा। समझा? आगे बढ़ते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 1/x। ध्यान दो, अभी इतना टाइम नहीं है हर क्वेश्चन को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए, कॉन्सेंट्रेट करो आप। तो y इज इक्वल टू 1/x, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, y का रेटियो dy बाई dx, उसको हम लोग y1 भी बोल सकते हैं। तो 1/x का रेटियो क्या आएगा? -1/x स्क्वायर, फॉर्मूला तो सबको आता है। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको 1 बोल दो, पैटर्न समझने के लिए चाहिए ना वो। फिर डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y1 का रेटियो क्या रहेगा? y2। ये -1 को वैसे रखो, ये माइनस साइन को वैसे रखो साइड में, और आप किसका रेटियो लेंगे? 1/, और 1/, में जो भी है उसका होल का 1/, में कौन है? x स्क्वायर है ना, तो 1/f(x) का रेटियो लेंगे ना हम लोग। तो 1/f(x) का रेटियो क्या है बोलो? -1/f(x) का होल का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x), और f(x) की जगह पे कौन है? x स्क्वायर है। नहीं गया दिमाग में? दोबारा ये माइनस साइन को वैसे रखा साइड में, कौन बचा इधर? 1, नीचे जो भी हो f(x), तो 1/f(x) का रेटियो -1/f(x) का स्क्वायर, ये जो भी है f(x) उसका स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x). f(x) मतलब जो भी नीचे था, सब मुझे था y2 इज इक्वल टू, अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये x स्क्वायर का स्क्वायर, और इधर x स्क्वायर का, ये x स्क्वायर का रेटियो है ना, तो क्या होगा? 2x, तो एक x और एक x क्या हो जाएगा? कैंसल। तो ये बचेगा ऊपर, ये 2 साइड में रखो, 1 ही रखो ऊपर है, ये 2 को साइड में रखो, और नीचे कितने थे? 4x थे ना, अरे 2 2 4 था ना, तो नीचे कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। एक मिनट रुको भाई, तुम लोग गड़बड़ कर दोगे। ऐसे करो, ये 1, फिर ये 2x, और नीचे फिर पावर का पावर मल्टीप्लाई हुआ तो कितने हुए? 4, 2 टू द 4, तो एक इधर का कैंसल आउट हो गया। ये 2 को स्टार्टिंग में वैसे लिखो, फिर ये 1/x³ हो गया। इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड डेरिवेटिव। समझे कि नहीं? तो पैटर्न थोड़ा सा समझ में आने लग गया है कि फर्स्ट डेरिवेटिव में x का पावर x स्क्वायर है ना? हाँ वो तो देखेंगे। थर्ड वाले में x³ है। ठीक है, अभी क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। हाँ बोलो, तो क्या आएगा? y3 आएगा। ये 2 को वैसे जोड़ देना, और 1/f(x) का रेटियो लगा देना, है ना? तो कौन है 1/f(x)? f(x) की जगह पे कौन है बोलो? x³। तो क्या आएगा डेरिवेटिव? -1/f(x) का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x). f(x) कौन है यहाँ पे? x³। 1/f(x) ना, नीचे जो है पूरा f(x), तो y3 इज इक्वल टू 2, ये -1 को वैसे रखो, x का पावर इधर 6 हो जाएगा, और x के ऊपर रेडियो कितना हो जाएगा? 3x²। तो ये 4, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 3 6 हो जाएगा, -1 वैसे रखो, और x का पावर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो हो गया खत्म। अभी कैसे बोलो? नाउ nth डेरिवेटिव जरा सोचो। ठीक है, अब देखो, पहले जो इजी है उसके बारे में सोचो। जब फर्स्ट डेरिवेटिव था तो नीचे x का पावर कितना आया? 2 आया, मतलब एक ज्यादा आया। सेकेंड डेरिवेटिव था तो x का पावर कितना आया? 3 आया, मतलब एक ज्यादा आया। थर्ड डेरिवेटिव है तो x का पावर कितना आया? अगेन एक, तो फिर nth डेरिवेटिव है तो पावर एक ज्यादा रहेगा, मतलब क्या रहेगा? n+1। अरे हाँ या ना? और एक चीज,
अगर आप नोटिस करोगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव था तो निगेटिव आया, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, थर्ड डेरिवेटिव अगेन, तो ऑड डेरिवेटिव निगेटिव आ रहा है, इवन डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, और ये अगेन 3 ऑड है तो अगेन ये क्या आया, निगेटिव आया, है ना। तो इवन के लिए पॉजिटिव और ऑड के लिए निगेटिव, ये तो हम लोग वो कोफैक्टर वाले में देख चुके हैं। इसके लिए हम लोग ऐसा लिखते हैं -1 का पावर n, ये नॉलेज है, ये कोई तरीका नहीं, कोई मेथड नहीं है। तो अगर आपको ऑड के लिए n ऑड रहेगा आपको निगेटिव चाहिए, और n जब इवन रहेगा तो आपको पॉजिटिव चाहिए, उसके लिए सिस्टम ये है। तो अगर n की जगह पे 1 लिया, ऑड लिया, तो -1 का पावर 1 -1 होगा, बट n की जगह पे 2 लिया, इवन लिया, तो -1 का पावर 2 कितना हो जाएगा, +1, है कि नहीं। तो देखो ना, ऑड के लिए निगेटिव आ जाएगा और इवन के लिए पॉजिटिव आएगा, तो वो प्लस माइनस का भी हमने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया है। अब बचा एक ही चीज, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव में नंबर जो है 1 आया, यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव में नंबर 2 आया, थर्ड डेरिवेटिव में नंबर 6 आया। तो फर्स्ट के लिए n जब 1 था तो आपका नंबर जो है, मतलब कोई नंबर जो है वो कितना आया, 1 आया। 2 के लिए कितना, सॉरी हाँ 2 के लिए कितना आया, 2 के लिए 2 आया, बट जब n तुम्हारा 3 था तो आंसर 6 आया। 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 6। ये आपको खाली फैक्टोरियल ही दे सकता है। अगर इसको n फैक्टोरियल लोगे तो 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1, नहीं समझा, इनको 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल समझो। क्या समझो, क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 इंटू 1 1, 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1 मतलब 2, और 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6। समझा कि नहीं समझा। तो अब मुझे बताओ, ये जो 6 है वो 6 नहीं है, वो 3 फैक्टोरियल है। क्या है वो, ये जो तुम्हें 2 दिख रहा है वो 2 नहीं, वो क्या है, 2 फैक्टोरियल। अरे हाँ या नहीं। और ये 1 तुमको 1 दिख रहा है बट वो 1 नहीं, बट वो क्या है, 1 फैक्टोरियल। अरे हाँ या ना। अरे वो शुरुआत में थोड़ी समझता है, बाद में आके दिखता है ना। तो अब मुझे बताओ, अगर सेकेंड डेरिवेटिव है तो 2 फैक्टोरियल आया, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो 1 फैक्टोरियल आया, थर्ड डेरिवेटिव था तो 3 फैक्टोरियल आया, तो nth डेरिवेटिव में क्या आएगा, n फैक्टोरियल। हो गया कंप्लीट, सब कुछ कवर हो गया, माइनस प्लस साइन भी कवर हो गया, साथ वाला नंबर भी कवर हुआ, और नीचे जो पावर है वो भी डिस्कस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। थर्ड एंड फोर्थ बिल्कुल सिमिलर है, एक मैं कर रहा हूं, एक आप होमवर्क करोगे। फोर्थ में खाली ए के ई के जगह पे ए है ना, ऐसा कुछ। तो बोलो क्या आएगा यहाँ पे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा, y का डेरिवेटिव y1, e रेस टू द एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव e रेस टू द एक्स प्लस बी, अरे e रेस टू द एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू द एफ ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो y1 इज इक्वल टू, ये b मर जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 और a बच गया, a1 जा a, तो a आएगा a इंटू ई का पावर ax प्लस बी। तो ये हो गया आपका पहला डेरिवेटिव, वैसे रखो। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x एक और बार, तो आएगा y2a, वैसे ही रहेगा। e रेस टू द एफ ऑफ x का डेरिवेटिव जो है वो ऑलरेडी ले चुके हैं ना हम लोग एक बार, हमें पता है वो क्या आने वाला है, ये आने वाला है। तो क्या आएगा वो, e रेस टू द एफ ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, तो a इंटू a क्या होगा, a स्क्वायर। अरे हाँ या ना। और ये होगा आपका सेकेंड डेरिवेटिव। फिर हम लोग करेंगे एक और बार डेरिवेटिव पैटर्न को समझने के लिए, तो y3 आएगा, a स्क्वायर होगा, e रेस टू द एफ ऑफ x का डेरिवेटिव अभी ले लेके थक गए, क्या आएगा, e रेस टू द एफ ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। इस ax प्लस b का डेरिवेटिव कितना आएगा, a, तो ये a का क्या हो जाएगा, क्यूब,
तो y3 इज इक्वल टू ए क्यूब ई का पावर ए एक्स प्लस बी, ये हो गया आपका थर्ड डेरिवेटिव। अरे है या नहीं? अब यहां से आपको nth वाला डेरिवेटिव निकालना कितना सिंपल है, तो nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू, अगर थर्ड डेरिवेटिव a का पावर 3 है, सेकंड डेरिवेटिव में a का पावर क्या है 2 है, तो nth डेरिवेटिव में a का पावर n और बाद में सबके साथ एक e का पावर ax प्लस बी, उसमें तो कुछ है नहीं। हो गया, काफी सिंपल है। तुम लोग इसका 4 ट्राई करो, है ये चाहिए मुझे कल। फिफ्थ, y इज इक्वल टू लॉग ax प्लस बी, y इज इक्वल टू लॉग ax प्लस बी, इसी के जैसा 9th वाला है, वो है log 2x प्लस 3। देख रहे हो फर्क इतना ही कि इधर a और b है और उधर 2 और 3 है, बाकी सब कुछ क्या है सेम है, तो सिमिलर लॉजिक लगेगा। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। एक सेकेंड करो, शुरुआत करो। हाँ? इधर क्या चल रहा है? आवाज मत नहीं आना चाहिए मैडम, आप लोग बाहर क्यों बैठे? रिकॉर्डिंग चीज नहीं मैम, अब आप ना छोटे बच्चे हो जाते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। यू डोंट हैव टू टॉक, नो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ना 5 साल, आपको भी 5 साल के बच्चे को ही संभालना पड़ेगा। ओके सो हाँ, तो हम लोग इसका रेट डिफरेंशिएशन लेंगे तो y का रेडियो कितना आएगा, dy बाई dx। सो आगे जो भी हो log f ऑफ x का रेडियो लगाएंगे, तो log f ऑफ x का रेडियो क्या आएगा बोलो, 1 अपॉन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। log f ऑफ x का रेडियो 1 अपॉन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, बराबर है। तो अब ध्यान देना अभी यहाँ पे बोलो, सो dy बाई dx को तो हम लोग y1 भी बोलते हैं ना, तो 1 अपॉन ax प्लस बी इंटू अभी इसका रेडियो, तो b तो मर जाएगा अकेला है, और x का रेडियो 1 और a का रेडियो a बच जाएगा। तुम्हें समझा मैं कैसे करता हूँ, प्लस है तो सेपरेट डेरिवेटिव, तो फिर b अकेला है मर जाएगा, x का पावर 1 है तो डेरिवेटिव 1, 1 इंटू a कितना होगा a, तो आप इसको ना ऐसा साइड में कर लो, a इंटू 1 अपॉन ax प्लस बी फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव कितना आएगा y2, a वैसे रखा जाएगा, वापस से 1 अपॉन f ऑफ x का रूल लगेगा अभी यहाँ पे, क्योंकि अभी 1 अपॉन में है ना ये, तो 1 अपॉन f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो, माइनस 1 अपॉन f ऑफ x का होल का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। अब इसका रेडियो लेंगे तो a वैसे ही रहा, x का रेडियो कितना आएगा 1 और b का रेडियो कितना आएगा 0, तो ये a इंटू 1 a होगा, a का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो सेकेंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा बोलो, y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का b स्क्वायर, ये होगा मेरा सेकेंड डेरिवेटिव। तो थोड़ा सा पैटर्न अभी क्लियर हो रहा है, इधर a का पावर 1 आया था, उधर a का पावर 2 आ रहा है, इधर ऑड के लिए पॉजिटिव है और वो a1 के लिए उधर नेगेटिव है। दूसरी चीज इधर भी ax प्लस भी आया, उधर भी ax प्लस भी आया, पावर में इधर 1 आया, उधर
2 आया, बट फिर भी थर्ड डेरिवेटिव ले लो, चांस नहीं रखना। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव सॉरी y2 है तो y3 अभी, तो a स्क्वायर वैसे ही -1 को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो और 1/f(x) का डेरिवेटिव लगा दो वन मोर टाइम, तो क्या होगा 1/f(x) का डेरिवेटिव 1/f(x), अभी नीचे जो भी f(x) ना दोबारा से -1/f(x) का होल का इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x), ये a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या आएगा बोलो, ax प्लस बी का, अच्छा एक मिनट इधर मैं लिख देता हूँ f(x) मतलब क्या, f(x) मतलब जो भी नीचे था ना इधर, तो ax प्लस बी का स्क्वायर नीचे था तो उसको लिख दो, इधर भी ax प्लस बी का स्क्वायर, हाँ तो इधर पावर 2 क्या हो जाएगा 4, और इधर f(x) का पावर n लगेगा, डेरिवेटिव लेना है ना यहाँ पे, f(x) का पावर n क्या आएगा, n f(x) n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x), तो इधर का एक ax प्लस बी, इधर का एक ax प्लस बी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये a स्क्वायर, फिर नीचे ax प्लस बी का पावर 3, और ये 2 तो ठीक है, और ax प्लस बी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा a, ये होगा ना वो, तो वो a का क्या हो जाएगा क्यूब, और ये y3, ओके देखो अभी नाउ एन द डेरिवेटिव, ठीक से सुनना और समझना। फर्स्ट डेरिवेटिव में a का पावर क्या था 1, सेकंड डेरिवेटिव में a का पावर कितना है 2 और a का पावर 3, तो nth डेरिवेटिव में a का पावर n, ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर में देखो अभी जो इजी है, पहले वो एडजस्ट कर रहे थे, ax प्लस बी का पावर 1, ax प्लस बी का पावर 2 और ax प्लस बी का पावर 3, हाँ nth, क्योंकि जितना डेरिवेटिव वही पावर आ रहा है ना, पावर सेकंड डेरिवेटिव तो पावर 2 आ रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव तो पावर 1 आ रहा है, तो nth डेरिवेटिव है तो पावर क्या आएगा n आएगा, ठीक है ओके। और उसके बाद अब आगे तुम एक बात नोटिस करो, ऑड के लिए साइन पॉजिटिव है, नंबर छोड़ दो क्या है, और इवन के लिए साइन उल्टा है वो, तो एक काम करो, मुझे आता हूं -1 का पावर n जो है वो क्या करता है, आपको ऑड के लिए नेगेटिव देता है और इवन के लिए, बट मुझे इसका उल्टा चाहिए, तो आप उसी को लिखो और बाहर माइनस लगा दो, बाहर क्या लगा दो, कैसे, वो ऑड के लिए निगेटिव दे देगा, तो वो अंदर का निगेटिव और बाहर का निगेटिव क्या होगा, तो ऑड के लिए पॉजिटिव हुआ, और ये इवन के लिए क्या देगा, पॉजिटिव देगा, बट बाहर का तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव, तो देखो इवन के लिए निगेटिव हो जाएगा, अरे हाँ या ना, तो वो भी पॉजिटिव निगेटिव का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब एक ही चीज बाकी है, नंबर, इधर फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए आंसर कितना आया 1, तो 1 के लिए आंसर 1, 2 के लिए आंसर कितना आया, वो माइनस का छोड़ दो, नंबर देखो 1, 2 के लिए भी आंसर 1, और 3 के लिए आंसर कितना आया 2 आया, अरे है नहीं, तो आंसर एक एक कम आते जा रहा है, अरे है नहीं, तो फिर आंसर एक एक कम आते जा रहा है, तो अगर मैं इधर अगर 1 माइनस एक एक कम आ रहा है ना, तो उस हिसाब से अगर तुम में से कोई बोलेगा सर इधर 3 के लिए एक काम करो 3-1 है ये, तो n के लिए n-1 लिख दो सर, गलत है वो, कैसे, अगर मैं वो लॉजिक लगाऊं तो उस हिसाब से इधर एक कम आना चाहिए, तो 1 का एक कम मतलब 1-1 मतलब कितना 0, क्या इधर 0 आया है क्या, नहीं, उधर तो कितना आया है, तो फिर ये वाला लॉजिक नहीं चलेगा, मैं बोलूंगा इधर ना आप लोग n फैक्टोरियल वाला लॉजिक ले लो, नहीं n-1 फैक्टोरियल वाला, कौन सा वाला, उससे क्या होगा, अगर n की जगह पे तुमने 1 लिया तो 1-1 कितना होगा, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है, प्रूफ के साथ पढ़ा है 11 में, फिर अगर आपने n की जगह पे 2 लिया तो 2-1 1, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो देखो है कि नहीं समझा, 1 आ रहा है मतलब 1 के लिए भी 1 आ रहा है, 2 के लिए भी 1 आ रहा है, ऐसे करने से, अरे हाँ या ना,
और 3 के लिए भी इधर 3 है ना, तो इधर 3 के जगह पे n के जगह पे 3 पुट करो, 3 - 1 2, 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2, तो देखो 2 आ रहा है हमारे पास, अरे आया नहीं, तो यहाँ पे आपको क्या लेना चाहिए बोलो, n - 1 फैक्टोरियल। अभी भी नहीं समझा ये लॉजिक, वापस इधर कितना नंबर आया, इधर अबे -1 नहीं बे गधे, माइनस तो कर लिया ना मैंने एडजस्ट, नंबर बोलो नंबर, आई सेड ओनली नंबर 1, देन फिर 2, तो फिर फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए जब n1 था तो आंसर भी 1 चाहिए था, जब n2 था तब भी आंसर 1 चाहिए था, और n जब 3 है तब भी आंसर 2 चाहिए, है ना। तो इसके लिए आपको n मतलब आपको ये जो नंबर है उसको क्या एज्यूम करना पड़ेगा, n - 1 फैक्टोरियल, और आप देखोगे तो आपको जैसे फिर n की वैल्यू एक एक करके पुटअप कर दो, n मतलब आपका कौन सा वाला डेरिवेटिव है, और फिर आपको फिर वही वैल्यूज आएगी जो नंबर इधर आए, राइट, तो उस हिसाब से इधर आएगा n - 1 फैक्टोरियल। फिफ्थ क्वेश्चन, ये बिल्कुल सिमिलर है किसके ऐसा, नाइन्थ वाला, ये आपको ट्राई करना है, सिमिलर क्वेश्चन ट्राई नहीं करोगे तो सिखाने का कोई मीनिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 5 ना, कौन सा हुआ ये 5 हुआ। 6 y इज इक्वल टू cos x, y इज इक्वल टू cos x। चलो शुरुआत करते हैं इसको, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा cos x का फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस sin x, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, इधर ध्यान दो, फिर उसका सेकेंड डेरिवेटिव आएगा माइनस वैसे रहेगा, sin x डेरिवेटिव cos x, अरे cos x डेरिवेटिव माइनस sin x, फिर माइनस वैसे रहेगा और sin x डेरिवेटिव क्या आएगा cos x, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे वन मोर टाइम क्योंकि 3 तक तो जाना ही है, तो माइनस वैसे रहेगा और cos x डेरिवेटिव माइनस sin x, और माइनस माइनस प्लस हो गया क्या हो जाएगा sin x, तो थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा sin x। तो आप इन तीनों को देखना है आपको, और उस हिसाब से आपको क्या बनाना है आपका nth डेरिवेटिव। सो नाउ nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू, तो तुम एक बात नोटिस करो, फर्स्ट डेरिवेटिव में आप माइनस माइनस प्लस वो देख लेंगे, छोड़ दो, फर्स्ट डेरिवेटिव में या फंक्शन क्या था आपका, फिर डेरिवेटिव में क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया, तो जैसे जैसे n की वैल्यू चेंज हो रही है वैसे वैसे मेरा फंक्शन भी क्या हो रहा है, बट फंक्शन चेंज होके साइन से कॉस, कॉस से साइन, कॉस साइन से, यही होते आ रहा है। बट एक बात बताओ, साइन से कॉस या कॉस से साइन हमें कब कौन करवा के देता है, अलग एंगल, तो आपको यहाँ पे अलग एंगल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ सबको, अच्छा फंक्शन क्या है कॉस है ना, तो सबको पता है कॉस π/2, पहला क्या था माइनस, ओके, तो π/2, एक मिनट रुको भाई π/2 प्लस एक्स, π/2 प्लस एक्स, तो मुझे बताओ π/2 प्लस एक्स, और आप लोग एक ही डेरिवेटिव थोड़ी लेना है आपको, तो π/2 के साथ n भी लेना है, कितना लेना है ना, तो सोचना अभी, तो n की जगह पे मैं अगर 1 पुट करूं मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया वो, तो 1 इंटू π/2 कितना होता है π/2, और π/2 अभी दो, अरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ दो एंगल है, उनमें से एक 90 का मल्टीपल है, तो क्या लगेगा अलग एंगल, तो n की जगह पे 1 पुट करूंगा, तो π/2 कौन सा एक्सिस पे, y एक्सिस पे, तो फंक्शन क्या होगा, तो cos का क्या हो जाएगा, और π/2 प्लस ना, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो वो क्या आ जाएगा माइनस sin x, देखो आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव से मैच हुआ। अब एक काम करो, n की जगह पे 2 पुट करो, कितना पुट करो 2, राइट, तो अब 2 पुट किया तो क्या होगा, रुको ये परमानेंट मतलब फिक्स आंसर नहीं, मतलब सोचना पड़ेगा, और 2 क्योंकि सारी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, नहीं किया तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा, अलरेडी में बट कुछ और, तो n की जगह पे 2 पुट किया तो 2 2 कितना हो जाएगा, सॉरी इधर 2 पुट किया तो 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो cos पाई प्लस x आएगा, पाई तो x एक्सिस पे आता है, तो फिर क्या रहेगा फंक्शन चेंज, तो cos का cos ही रहेगा, बट पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, उसमें क्या आएगा
निगेटिव, तो माइनस कॉस एक्स आएगा। तो देखो माइनस कॉस एक्स है आपका, एन की जगह पे 2 लिया तो, अरे नहीं समझा, और एन की जगह पे अगर 3 लिया तो 3 पाई बाई 2 1 सेकेंड कहाँ आता है, वाई एक्सिस पे, है ना। कॉस का दोबारा क्या होगा, साइन होगा, और 3 पाई बाई 2 प्लस, तो 3 पाई बाई 2 तो इधर होता है, हाँ, तो फोर्थ में जो कॉस है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो आंसर भी क्या आएगा, तो ये देखो पॉजिटिव है थर्ड वाला, नहीं समझा, तो ये आपका परफेक्ट आंसर देता है, आपको पॉजिटिव नेगेटिव भी एडजस्ट करने का जरूरत नहीं है। वापस से मैंने कैसे डिसाइड किया कि इधर कॉस लेना चाहिए, राइट, तो बड़ा सिंपल है, मैं देख रहा था कॉस साइन, या फिर तुम ऐसे समझो कि इधर कॉस है, फंक्शन में कॉस है ना, तो मैंने कॉस ले लिया, और मुझे अभी कॉस से क्या चाहिए था, साइन, तो पाई बाई 2 तो लेना ही है, और बट ये n तो वाला है इसलिए n भी तो लेना ही है, तो n पाई बाई 2, और इधर कॉस का एंगल क्या था, x, लगा दिया वो x, हो गया खत्म। अब इसके से एक दो क्वेश्चन और है, रुको वो करते हैं हम लोग, जैसे कि ध्यान देना, अभी इसके ऐसा और एक है, वो तुमको मैं होमवर्क देने वाला हूं, 7th और 8 जो है बड़े सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है जैसा मैं कर रहा हूं, तो y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी, ठीक है, बोलो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव y1 आएगा, और साइन एफ ऑफ एक्स का रूल लगाएंगे, क्या आएगा साइन एफ ऑफ एक्स का रूल, बोलो, साइन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉस एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, तो बोलो जरा ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, तो b का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 इंटू ए क्या हो जाएगा, a, ठीक है, और ये कौन है भाई तुम्हारे सामने, cos ax प्लस बी, ये आया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, फिर इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y2 हो जाएगा, a वैसे रहेगा, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस पहले लिखेंगे, और साइन, और आगे एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, सबको पता है अभी एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ले लेके थक गया, कितना आएगा a, वो a और ये a क्या हो जाएगा, a, ये होगा आपका सेकेंड डेरिवेटिव, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x एक और बार, तो क्या होगा y3, और अरे माइनस ए स्क्वायर वैसे रहेगा, साइन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है cos एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव और एक बार कितना आएगा, a, डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो ये y3 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए क्यूब इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, तो पैटर्न तो क्लियर कट है, इधर फर्स्ट डेरिवेटिव था तो a का पावर 1, सेकंड डेरिवेटिव तो a का पावर 2, थर्ड डेरिवेटिव तो a का पावर, तो nth डेरिवेटिव है तो a का पावर कितना रहेगा, n, दूसरी चीज फंक्शन चेंज हो रहा है साइन से cos, और फंक्शन तभी चेंज होता है जब आप लोग पाई बाई 2 प्लस थीटा लोगे, अरे है नहीं, बट इस बार थीटा की जगह पे कौन है, ax प्लस बी, तो यहाँ पे आपको ax प्लस बी देना पड़ेगा, अरे आया ना, और ये n वाला डेरिवेटिव इससे साथ में इधर क्या लेना पड़ेगा, n भी लेना पड़ेगा, और चेक कर लो आपका मैनेज हो रहा है कि नहीं यहाँ पे आंसर, तो n की जगह पे 1 पुट कर दो पहले, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, ये आंसर आना चाहिए, तो n की जगह पे 1 पुट करोगे तो 1 इंटू पाई बाई 2, पाई बाई 2 कौन सा एक्सिस पे आता है, y एक्सिस पे, फंक्शन क्या होगा, तो साइन से कॉस हो जाएगा, देखो कॉस में ही है, और पाई बाई 2 प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए उसका आंसर भी क्या रहेगा, तो फिर ये देखो आ गया, राइट, सपोज आपने 2 पुटअप किया है, सपोज n की जगह पे, तो 2 पुटअप किया तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्या बचेगा, पाई, तो फंक्शन चेंज, तो साइन का क्या आएगा, साइन ही आएगा, तो साइन ए एक्स प्लस बी, ये देखो साइन ए एक्स प्लस बी, अरे हाँ है ना, बट तुम बोलोगे माइनस का है, अरे भाई पाई प्लस ना, 2 कैंसिल हो गए, तो इधर बचेगा पाई और ये प्लस, पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस भी आ जाएगा, अरे हाँ है ना, तो फिर हो गया ना आपका आंसर, उसमें क्या है अभी, अब इसी के जैसा 8 थे, तुम्हें ट्राई करना है, वो कॉस में, अल्दो कॉस का एक मैं ऑलरेडी कर चुका हूं,
बट तुम्हें वैसे प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, घर जाके आज ही करना चाहिए, कल नहीं करना चाहिए, कल चेक करूंगा तो कल करेंगे। लॉग वाला एक क्वेश्चन वापस आया, ठीक है, वो होमवर्क दिया है मैंने, ओके ओके ओके। फिर 10th वाला क्वेश्चन देखो, 1/3x-5, ये भी ऑलमोस्ट हो चुका है, 1/f(x) जैसा है, करो ट्राई, 1/f(x) जैसा, जल्दी। कितने लोग का आया देखो। सो अगर इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का रेडियो आएगा dy/dx, 1/f(x) का रेडियो आएगा -1/f(x) का होल का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x). सो 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, इधर बचेगा कौन 3 को साइड में लिखो और इधर लिखो -1/3x-5 का होल का स्क्वायर, और dy/dx मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आएगा y2, ये 3 वैसे ही, -1 भी वैसे ही, और 1/f(x), ये पूरा हमारे लिए f(x) हुआ अभी, तो 1/f(x) का रेडियो कितना आएगा -1/f(x) का होल का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x). इस बार f(x) मतलब जो भी नीचे था वो था 3x-5 का स्क्वायर, इधर भी आएगा 3x-5 का स्क्वायर, तो ये 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3x-5 का पावर 4, और इधर 3x-5 का स्क्वायर हो गया ना, तो f(x) का पावर n लगेगा इधर, तो आएगा n f(x) n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x). तो ये इसका डेरिवेटिव तो 3 आने वाला है कि नहीं, तो ये 3 इधर इस 3 को मल्टीप्लाई होगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये 1/, अच्छा ऊपर 3x-5 1 है और नीचे 4 है, तो 3x-5 भी कैंसिल हो जाएगा, और इधर कितने बचेंगे 3, और इधर 2 भी तो बचा, तो वो 2 को भी रख दो कहीं पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। अभी थर्ड डेरिवेटिव, सो वो 2 तो बचेगा ही बचेगा, 3 का स्क्वायर भी बचेगा, 1/f(x) का रेडियो दोबारा लगेगा, क्या होगा 1/f(x) का रेडियो, जो नीचे भी जो भी है पूरा का पूरा क्या होगा f(x), तो -1/f(x) का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x), इस बार f(x) मतलब 3x-5 का क्यूब, ठीक है। सो ये थर्ड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ये -1/3x-5, 3 2 कितना हुआ 6, और 3x-5 का क्यूब हो जाएगा, तो f(x) का पावर n होगा ना, वो n f(x) n-1 मतलब 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x), ठीक है। सो ये y3 और थर्ड डेरिवेटिव ये 3 का स्क्वायर, अच्छा ये 3 और ये 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 का क्यूब, फिर ये दोबारा से -1 3x-5, अच्छा ये 2 थे, ये 4, ये इससे 6 थे ना, तो 2 2 कैंसिल हुए तो कितना बचा 4, और इधर नहीं रुको 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 रुको, हाँ तो वो 3 बचेगा, तो वो 3 का पावर 4 मत कर देना, 3 2 का 6 कर देना, क्या कर देना 6। चाहिए तो अगले अगले स्टेप में कर लेते, रुको तुमसे इतना ना हो पाएगा, 2 3 कितना आ जाएगा 6, 3 का क्यूब, तुम बोला ऐसा क्यों किया, 3 का पावर 4 क्यों नहीं किया, तो अच्छा वाला पैटर्न चलते आ रहा है गधे, इधर 3 का स्क्वायर है, इधर 3 का क्या होगा क्यूब, तो उसको खराब क्यों करोगे 3 का पावर 4 लिख के, अकल नहीं है क्या। हाँ सो अभी देखो, अगर मैं सारे डेरिवेटिव को देखूं तो सब में 3 आ रहा है,
3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3। इधर 3 का पावर क्या आएगा? n। एक और चीज, इधर 3 के साथ कुछ नहीं तो कितना है? 1। इधर 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 3 के साथ अगेन इधर 2 है, 2। कौन इधर? अरे वो 2 मैंने बाद में लिखा था ना, तो आप इधर स्टार्टिंग में लिख दो, कितना है? 2। ठीक है। और इधर 3 के थर्ड डेरिवेटिव में वो कौन है? 6 है। कोई सोच रहा होगा ऐसा कर लेते हैं, वो फर्स्ट डेरिवेटिव है तो 1, सेकंड डेरिवेटिव है तो 2, थर्ड डेरिवेटिव है तो 3 और nth डेरिवेटिव है तो n। ऐसा थोड़ी ना है। nth डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव में वो कितना है? पर तुम्हें पता है 3 का 6 तभी आता है जब हम लोग उसको फैक्टोरियल ले। तो बेसिकली इधर n, तो इधर कौन है? 3 फैक्टोरियल है। अरे आया ना, ये कौन है भाई? 2 फैक्टोरियल, ठीक है नहीं? और ये कौन है? 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल इज 6। अच्छा चल, नंबर कवर हो गए, साइन नहीं, नंबर तो a का पावर भी कवर हो गया। मतलब पैटर्न में देखो ना, नंबर आ रहा है, 3 का पावर आ रहा है, दोनों कवर हो गए। अब इधर 1 अपन ये, अच्छा ये माइनस का देख लेते हैं अभी। तो ऑड के लिए नेगेटिव है, इवन के लिए तो अच्छा है, हमें ऑलरेडी पता है -1 का पावर n। और नीचे 3x - 5 का पावर क्या है? 4। तो थर्ड डेरिवेटिव है तो 4 आया, सेकंड डेरिवेटिव है तो 3 आया। तो जिस भी नंबर का डेरिवेटिव है उससे एक ज्यादा आ रहा है। तो nth डेरिवेटिव है तो पावर में क्या आएगा? कितने लोगों का मैच हुआ एग्जैक्ट? करो जल्दी फटाफट। इलेवन 12 बिल्कुल सिमिलर है, उसमें से एक करूंगा मैं, एक तुम करोगे। क्या टाइम है? ठीक है, वो 11 और 12 में से ना एक कोई मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा।